स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये रहा पहला प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हमारे पास देखिए एक बिंदु क्या है, A है, और ये जो बिंदु A है इसका निर्देशांक हमें दिया गया है -5 4, और दूसरा बिंदु हमारे पास B है, और ये जो बिंदु B है इस बिंदु B का निर्देशांक हमें -2 3 दिया गया है। इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, देखिए इन बिंदुओं को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास एक रेखाखंड बना, और ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को, ये जो बिंदु P है, बिंदु P यहाँ पर आप कहीं ले लीजिए, ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक -3P हमें दिया गया है, और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये जो रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB को विभाजित करता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मान लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम मान ले रहे हैं ये जो बिंदु P है रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखिए माना बिंदु P -3P और रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट, आप लोग विभाजन का सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो विभाजन का सूत्र हमारा क्या होता है, आप लोग बताइए। अगर हम लोग विभाजन के सूत्र की बात करें तो इसमें जो हमारा x होता है, देखिए x, आप लोग फॉर्मूला भी समझ लीजिए। हमारे पास कोई बिंदु समझिए ए बी है, और ये जो बिंदु ए बी है, बिंदु ए का निर्देशांक हमें x1 y1 दिया गया है, और यहाँ पर जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक हमें x2 y2 दिया गया है। कोई बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को, अगर देखिए बिंदु P है जिसका निर्देशांक XY है, क्या काम कर रहा है, AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस केस में अगर हमें निर्देशांक निकालना हुआ इस प्रतिच्छेदन बिंदु का, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा x होता है इक्वल होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 के। स्टूडेंट, आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे। और अगर हम लोग y की बात करें तो जो हमारा y होता है, यहाँ पर देखिए ये जो y है किसके बराबर होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। यहाँ पर ये जो हमारा x है, x का मतलब 3, चलिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। x हमारा बराबर होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 के। तो यहाँ पर x का मान देखिए क्या है, -3। यहाँ से देखिए ना x का मान क्या है, -3 है। तो यहाँ से जो हमारा -3 है वो बराबर होगा M1। यहाँ पर M1 का मान लिखिए, x2 कितना, यहाँ पर देखिए x2 का मान -2 है, तो लिखिए -2 प्लस M2 आप वैसे ही रहने दीजिए, और x1 का मान क्या है, -5 है, तो यहाँ पर आप -5 लिख दीजिए। अपॉन में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, तो यहाँ पर लिखिए M1 और प्लस में M2। तो स्टूडेंट, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। इस M1 प्लस M2 को आप इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2, और यहाँ से देखिए -2 को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 M1 हो जाएगा, -5 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 5 M2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए,
ये जो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3m1 और -3m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2m1 और -5m2। हमारे पास ए आ गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो -5m2 है इसको इस तरफ लेकर के आइए, क्या हो जाएगा -a+5m2 और यहाँ पर क्या है -3m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस -3m1 को आप इस तरफ लेकर के आइए तो -3m1 यहाँ पर आएगा, हो जाएगा +3m1 -2m1। सॉल्व करिए, 5m2 में से 3m2 घटा देंगे हमारे पास कितना m2 बचेगा, 2m2। यहाँ पर कितना m1 बचेगा, 1m1। ठीक स्टूडेंट, चलिए हमें m1 और m2 के बीच में अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ से देखिए ये जो m2 है आप इसको इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन में m2, इस 1 को आप इस तरफ भेजिए हो जाएगा 2/1। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा m1 और m2 के बीच अनुपात है, अगर हम लोग m1 और m2 के अनुपात की बात करें तो वह अनुपात क्या आ गया है, 2 और 1 का अनुपात आ गया है। m1 का मान यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 और m2 के मान की बात करें तो m2 का मान क्या हो जाएगा 1। अब हमें p का मान निकालना है तो हमने क्या कहा था कि x हमने इस तरीके से निकाला, y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे जो बिंदु हमारा p ऑफ एक्स वाई था फॉर्मूले में, तो x हमने निकाला, y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए m1y2 प्लस m2y1। ठीक स्टूडेंट, अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। तो y के स्थान पे देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, y के स्थान पे हमें यहाँ पर p दिया गया है और हमें इस p का मान निकालना है। तो y के स्थान पे आप p रख दीजिए, तो यहाँ पर आप p रखिए। m1 कितना आया हमारे पास, m1 का मान 2 आया है। m1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए m1 का मान 2 और m2 का मान 1, तो आप लोग मान रख दीजिए। तो y2 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, y2 का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू में 3 प्लस m2 का मान क्या आया है 1 इंटू में y1, और y1 की बात करें तो y1 का मान क्या है -4, तो यहाँ पर आप -4 रख दीजिए। अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। तो स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करिए इसको, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और यहाँ पर बटे में 3। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं जो हमारा p है, p का मान हमारे पास आ चुका है 2/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें m1 और m2 का बीच अनुपात बताना था, यानी कि ये जो रेखाखंड, ये जो बिंदु है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में काटता है, 2 और 1 के अनुपात में काटता है। और यहाँ पर ये जो बिंदु P है हमें इसका निर्देशांक बताना था, तो इसका निर्देशांक भी हमारे पास आ गया है 2/3। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न है हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निर्देशांक ज्यामिति के हैं हम उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इससे स्टूडेंट आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और जो भी आपको क्वेश्चन थोड़े से कठिन लगते हैं उनको भी सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। चलिए हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए क्या कहा जा रहा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई, हमारे पास कोई बिंदु एक्स वाई है जो बिंदुओं 7 1, तो यहाँ पर बिंदु 7 1 और 3 5, तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है 3 5, ये जो बिंदु है क्या है 3 5 से समदूरस्थ हो बिंदु एक्स वाई। तो यहाँ पर ये जो बिंदु एक्स वाई है ये क्या है, समदूरस्थ हो किससे, 7 1 और 3 5 से। समदूरस्थ का मतलब इसके बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए इसके बीच की दूरी। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दिया B और इसको हमने नाम दिया C। तो हमारी जो दूरी है AC के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए BC के बीच की दूरी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा,
दूरी बराबर दूरी, किसके बीच की दूरी, जो AC के बीच की दूरी है, और बराबर होनी चाहिए किसके बीच की दूरी के, BC के बीच की दूरी के। तो दूरी का फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे। दूरी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं इस तरीके से, देखिए कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है, या फिर आप इसको ले लीजिए, बिंदु A के निर्देशांक दिए, C के निर्देशांक दिए, तो इस केस में जो हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब AC के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट लगाइए, AC के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी। तो AC में देखिए x2 क्या है, ए हमारा x2 का काम करेगा, तो यहाँ पर लिखिए x माइनस x1, तो x1 के स्थान पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 के स्थान पर क्या है, y है, तो यहाँ पर लिखिए y माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1, तो 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर हम x2 ले रहे हैं, ठीक है। तो x2 क्या है, x है, तो x माइनस और 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, यहाँ पर y है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब आप स्टूडेंट इसको हल करिए, चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दोनों तरफ करनी है, तो इसका वर्ग कर देंगे, लिखिए वर्ग करने पर दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये जो करड़ी है समाप्त हो जाएगी। समझिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका हम स्क्वायर कर दे तो एक करड़ी हमारी समाप्त हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। और इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखिए, इधर पूरे पे करड़ी है, इधर पूरे पे करड़ी, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, हमें क्या मिलेगा अंततः x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग इसको ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 49 माइनस 2ab, तो 2 गुणे 7 करेंगे 2 से 14x, 2ab का मान कितना हो जाएगा, 14x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 पचे क्या हो जाएगा 25, 2 पंचे 10 वाई माइनस 10 वाई, हमारे पास ए आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व कर लिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर 49 है, 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 25, 25 में 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 34, तो यहाँ पर आप 34 लिख दीजिए। यहाँ पर है माइनस 6x, तो लिखिए माइनस 6x माइनस 10y। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ए जो हमारा 49 है इसमें एक जोड़ देंगे हो जाएगा 50, लिख दीजिए 50, यहाँ पर प्लस 34 है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा माइनस 34, यहाँ पर माइनस 14x है और इस माइनस 6x को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ पर माइनस 2y है और इधर से माइनस 10y लेकर के आएंगे हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 50 में से 34 घटाएंगे क्या हो जाएगा 16, चलिए हमने यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर देखिए 10y है, 10y में से 2y घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में 8y
यहाँ पर देखिए -14x है और प्लस में 6x है, तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -8x। यही हो गया स्टूडेंट, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करें कि -8 कॉमन कर लें इसमें से। चलिए, -8 हमने समझिए क्या किया, कॉमन किया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए x 8 कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर -y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा -8 है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 0 के इक्वल कौन होगा, 0 के इक्वल कौन होगा आप बताइए, -8 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो जो हमारा x - y -2 है ये बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ से हमें मिलेगा x - y बराबर 2। यही स्टूडेंट क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। हमें x और y के बीच में क्या बताना था, संबंध बताना था, तो यही हमारा क्या आ गया है, x y के बीच में संबंध है। तो आप लोग लिख लेना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट इसको आपने अच्छे से समझा, आप लोग लिख देना, जो बिंदु एक्स वाई है बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, इसके लिए जो संबंध है एक्स वाई के बीच वो क्या है, x - y बराबर 2। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, और अगर आपने अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर किया है तो आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिए। देखिए 2019 22 23 में पूछा गया प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से देखिए में बिंदु दिया गया है, बिंदु दिया गया, बिंदु को मिलाने से क्या बन रहा है, एक रेखाखंड बन रहा है। ठीक है, आप सीधा मिलाइएगा। तो बिंदु क्या दिया है, -1 7, बिंदु -1 7, और यहाँ पर देखिए क्या दिएगा, बिंदु 4 - 3 दिया है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, किस बिंदु का, उस बिंदु का, हमें उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो बिंदु ए, चलिए इसको हम ए नाम दे देते हैं, और ए बिंदु बी है, जो बिंदु ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं, माना वह बिंदु P ऑफ एक्स वाई है जो रेखाखंड ए बी को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इतना स्टूडेंट आप लोग लिख लेना, अतः विभाजन के सूत्र से। ठीक है, आप लोग उतना लिखना, उसके बाद इसको लिखना विभाजन के सूत्र से। तो क्या हो जाएगा विभाजन के सूत्र से, अब विभाजन का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम लोग x की बात करें तो x इज इक्वल टू हमारा होता है m1 और हो जाएगा x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट यहाँ से ये हमारा m1 इज इक्वल टू 2 है, m2 की बात करें m2 इज इक्वल टू 3 है। देखिए इसे हम x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 ले रहे हैं। आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लेना। चलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या है, 2 है। तो अब आप यहाँ पर 2 रखिए इनटू में x2, और x2 का मान क्या है, देखिए x2 हमारा 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए, प्लस m2 का मान क्या है, देखिए m2 का मान 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए इनटू में x1, और x1 का मान क्या है, देखिए -1 है, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 + 3। चलिए हम लोग y के लिए देख लेते हैं। y बराबर देखिए m1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। y2 का मान क्या है, देखिए -3 है, तो यहाँ पर लिखिए -3 प्लस m2, और m2 का मान क्या है, 3 है, इंटू में y1 का मान कितना है, 7 है, अपॉन में m1 प्लस m2।
2 + 3, तो लिख दीजिए। अब बच्चों आप लोग इसको हल कर लीजिए और आपको जो बिंदु P ऑफ XY है उसका निर्देशांक मिल जाएगा। तो लिखिए x क्या हो जाएगा, 2 × 4 करेंगे, 2 चौके 8। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 - 3 अपॉन में 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। 8 में से आप 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 5/5, 5/5 का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो हमारा x है, x का मान क्या आ गया 1। चलिए अब यहाँ पर ये जो हमारा y है, इस y का मान निकाल लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 × 7 करेंगे, 3 7 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, प्लस 21 - 6 तो प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ पर 5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं y का मान हमारे पास क्या आ गया है 3, y का मान 3 आ गया है, x का मान 1 आ गया है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा P ऑफ XY है, तो यहाँ पर आप x के स्थान पर 3 रख दीजिए और y के स्थान पर क्या रखेंगे, चलिए x के स्थान पे 3 रखते हैं, x के स्थान पे 1 रखते हैं और y के स्थान पे 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो जो बिंदु है, जो रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, उसका निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया है 1 3। लिखिए अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 1 3 हैं। लिखिए अतः, नीचे आपको लिखना है अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हैं 1 3 हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु 2 -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 2 -3 और -4 6 को, तो यहाँ पर आप ले लीजिए बिंदु 2 -3, यहाँ पर हमारा समझिए बिंदु 2 -3 है, और यहाँ पर जो हमारा बिंदु है क्या है -4 6 है। तो बिंदु 2 -3 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर जो हमारा बिंदु है क्या है XY है, तो हमें इस XY का मान निकालना है, x का मान निकालना, y का मान निकालना है। और किस अनुपात में विभाजित करा, देखिए 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करा, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, और यहाँ पर ये जो बिंदु P XY है इसको हम P मान लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर जो हमारा m1 = 1 हो जाएगा, m2 की बात करें m2 = 2। यहाँ से देखिए इसको हम x1 ले रहे हैं इसको, और a हमारा क्या हो जाएगा y1। आपके समझने के लिए आप लोग अलग अलग लिख लेना, x1 = 2, y1 = -3, और यहाँ से लिखना x2 = -4, और जो हमारा y2 है y2 = क्या हो जाएगा 6। इतनी बात स्टूडेंट आप लोग लिख लेंगे। माना अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है XY। तो विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा, लिखिए अतः विभाजन के सूत्र से, अब स्टूडेंट विभाजन का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, तो अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है विभाजन के सूत्र से, ये जो हमारा x होता है x = क्या होता है, x = होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में क्या होता है m1 + m2। ये तो हमारा x वाला हो गया। y वाला क्या होता है, देखिए y = क्या होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 + m2। अब आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। m1 का मान देखिए क्या 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखिए, इनटू में x2, और x2 यहाँ से देखिए हमारा क्या है -4 है, तो यहाँ पर आप -4 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखिए, इनटू में x1, और x1 का मान क्या है 2 है।
अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, तो 1 प्लस 2। आगे देखते हैं, y के लिए देख लीजिए, m1 क्या है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। y2 का मान कितना, यहाँ पर ध्यान से देखिए y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर आप 6 रखिए प्लस m2 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, इनटू में y1, और y1 का मान क्या है -3, तो यहाँ पर आप -3 रख दीजिए। अपॉन में m1 प्लस m2, m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों अब आप लोग इसको हल कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, सॉल्व करिए। x बराबर क्या हो जाएगा, लिखिए x बराबर तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, प्लस 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 प्लस 2 करेंगे हो जाएगा 3। देखिए a है -4, a है +4, कितना हो जाएगा 0 बटे में 3, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 0। x का मान 0 आ गया। चलिए y का मान निकालते हैं। देखिए y क्या हो जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर होगा -6, 1 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 6 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 0 बटे में 3, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं y का मान भी क्या आ गया है 0 बटे 3। यानी कि जो हमारा ए बिंदु P है वो क्या है, मूल बिंदु है। लिखिए अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, हमें निर्देशांक बताना था, तो लिखिए अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, ए जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या है 0 0। रेखाखंड AB को बिंदु P जिसके निर्देशांक 0 0 है 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिंदु A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बिंदु दिया है A, और जो बिंदु A है A का निर्देशांक क्या दिया -2 और 2, और हमारे पास एक अगला बिंदु है जो बिंदु क्या है B है। बिंदु B का निर्देशांक हमें दिया गया 2 8। तो रेखाखंड बना लेते हैं, हमारा रेखाखंड हो गया। अब क्या बात कही जा रही है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 4 बराबर भागों में। तो चलिए सबसे पहले ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इस बिंदु को हमने लिया C। अब ए बिंदु जो C है, अब देखिए 4 बराबर भागों में, अब ए बी हमारा 2 बराबर भागों में बट गया, AC और BC में। अब अगर AC के बीच में हम लोग एक बिंदु यहां पर ले लें, देखिए एक बिंदु यहां पर ले लें, और इस बिंदु को हम ले लें D, और एक बिंदु हम इन दोनों के बीच में ले लें BC के, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रेखाखंड AB है अब ये 4 बराबर भागों में बट गया है। 4 बराबर भागों में बट गया स्टूडेंट। देखिए ए मध्य बिंदु हो गया, और AC के बीच का मध्य बिंदु D हो गया, और यहाँ पर देखिए BC के बीच का मध्य बिंदु ये हो गया। तो सभी 4 बराबर भागों में बट गए हैं। अब आप लोगों को मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप समझिए हमारे पास कोई रेखा है, फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए, कोई रेखा AB है, ए का निर्देशांक x1 y1 है, और जो हमारा B है B का निर्देशांक क्या है x2 y2 है। अब अगर हम कहें कोई बिंदु हमारे पास P है, और ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक xy है, इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इस बात को ध्यान से समझना है। AB का मध्य बिंदु है,
तो इस केस में ये जो एक्स वाई आप देख रहे हो इसके मान क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की बात करें तो y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अगर हम लोग इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे x का मान y का मान निकाल लेंगे और हमें ये निर्देशांक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूले को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस नंबर पर अब हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए अब अगर हम लोग इस बिंदु सी का निर्देशांक लिखिए, बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु सी है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, तो मैं निर्देशांक ही बताने स्टूडेंट। तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए ए बिंदु सी है और इस बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आप बताइए। तो चलिए लिखते हैं बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो इसको हम कुछ मान लें, वो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा, इसको बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बिंदु सी का निर्देशांक हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 क्या है -2 है, x2 क्या है 2 है, तो -2 प्लस 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, तो 2 प्लस 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको बिंदु सी का निर्देशांक मिल जाएगा। -2 प्लस 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 8 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बिंदु सी है, इस बिंदु सी का निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया है, तो इसका जो निर्देशांक है वो हमारे पास आ गया है 0.5। चलिए अब हम लोग इस बिंदु डी का निर्देशांक देखिए, इसका निर्देशांक क्या आ गया 0.5। बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु डी का निर्देशांक, अब स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा बिंदु डी है ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। आप लोग समझिए बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अब लिखिए x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 0 आप लोग लिख लेना, ठीक है। लिखना बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक -2 प्लस में 0 अपॉन में 2, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बटे में 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिंदु डी का निर्देशांक। यहाँ पर लिखिए -2 प्लस 0, तो -2, और यहाँ पर बटे में 2, यहाँ पर 2 5 7 बटे में 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बिंदु डी है, बिंदु डी का निर्देशांक हमें क्या मिल गया है, अभी कहाँ मिला स्टूडेंट, आप लोग काटेंगे तब मिलेगा ना। तो इसको काट दीजिए, -2 बटे 2 तो -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2। तो ये हमारा बिंदु डी का निर्देशांक हुआ। चलिए अब हम लोग इस बिंदु ई का निर्देशांक निकालते हैं। लिखिए बिंदु ई, बिंदु ई किसका मध्य बिंदु, देखिए बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु ई का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो बिंदु ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए बी सी का मध्य बिंदु है ई, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करिए x1 प्लस x2, तो x1 का मान है 0 प्लस x2, और x2 का मान क्या है 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए
y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 का मान 5 है, y2 का मान 8 है, तो हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन में 2। और इसको आप हल कर लीजिए, हल करिए तो 0 प्लस 2 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/2, यहाँ पर देखिए 5 8 13/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ पर 13/2 लिखिए। अतः बिंदु, अब आप इसको समराइज कर दीजिए, लिखिए अतः बिंदु डी सी डी और ई के निर्देशांक सी डी और ई के निर्देशांक क्रमशः सी का निर्देशांक क्या है 0 5, डी का निर्देशांक क्या है स्टूडेंट, डी का निर्देशांक देखिए -1 7/2, -1 7/2, तथा ई का निर्देशांक क्या है, ई का निर्देशांक हमारे पास आया है 1 13/2 है, 1 13/2 है, जो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसको सॉल्व किया, चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हल करिए। बिंदु 5 -6 और y और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए आप बना लीजिए, समझिए हमारा क्या है, ये जो बिंदु 5 -6 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो बिंदु रख दीजिए। देखिए हमारा बिंदु क्या है 5 -6 और यहाँ पर क्या है -1 4 है। अब ये जो बिंदु है देखिए को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित, तो y अक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, ये ट्रू फिगर नहीं है, आप लोग ट्रू फिगर बनाना है ऐसे करके, समझने के लिए आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रेखाखंड हो गया। अब y अक्ष की बात कर रहा हूं, y अक्ष जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट y अक्ष पर अगर हम लोग x अक्ष के निर्देशांक की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। तो हम मान लेते हैं वह बिंदु 0y है जो इस रेखाखंड को, इसको मान लेते हैं a, मान लेते हैं इसको b, जो रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, नहीं तो स्टूडेंट क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आप, माना वह बिंदु 0y है जो y अक्ष पर रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में जो y अक्ष, देखिए y अक्ष पर ये जो रेखाखंड AB है को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः विभाजन के सूत्र से लिखिए, विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन के सूत्र से, तो विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहां पर ये जो x है, देखिए विभाजन का सूत्र आपको पता ही होगा, हमारा x होता है y होता है, तो यहां से x का मान क्या है 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2, और x2 का मान क्या है यहाँ पर देखिए -1 है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस m2 का मान क्या है, देखिए m2 तो m2 ही है, तो यहाँ पर लिखिए m2 x1, और x1 का मान क्या है 5 है, आप इसको मल्टीप्लाई के साथ कर दो,
N2 में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखिए इस M1 प्लस M2 को आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 और गुणे के साथ क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस M1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -M1 और यहाँ पर देखिए 5M2 हो जाएगा। 5 को M2 से मल्टीप्लाई करोगे 5M2 तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू -M1 प्लस 5M2। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें M1 और M2 मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इस -M1 को इधर भेजिएगा तो +M1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5M2। तो यहाँ से देखिए हमारा M1 और M2 क्या आ जाएगा। आप इस M2 को इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा M1 अपॉन में M2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन में 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें M1 और M2 के बीच अनुपात की तो M1 और M2 के बीच अनुपात क्या आ जाएगा 5 और 1। तो ये M1 और M2 के बीच में अनुपात आ गया। हमसे ये अनुपात पूछा जा रहा है। आगे देखिए अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक भी बताना है तो इसके लिए हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1। ये हमारा फॉर्मूला है अपॉन में M1 प्लस M2। तो y तो हमने y ही माना है, हमें इस y का मान यहाँ से निकालना है। M1 का मान देखिए क्या आया है M1 का मान 5 है तो यहाँ पर लिखिए 5। y1 का मान क्या है देखिए y1 का मान -6 है तो यहाँ पर लिखिए -6 प्लस M2 और M2 का मान क्या आया 1। M2 का मान देखिए ना क्या आया है 1। तो यहाँ पर लिखिए 1 इंटू में y1 और y1 का मान क्या है देखिए M1 यहाँ पर y2 का मान स्टूडेंट क्या है 4। तो यहाँ पर आप 4 कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा 4 से चेक कर लीजिए M1 y2 M1 का मान 5 है और y2 का मान यहाँ पर देखिए 4 है प्लस M2 का मान 1 है y1 का मान क्या है -6 है तो यहाँ पर आप -6 रख दीजिए अपॉन में M1 प्लस M2। M1 का मान 2 M1 का मान 5 है और M2 का मान 1 है तो 5 + 1 हल कर लीजिए। y का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 अपॉन में यहाँ पर 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। अब आप 20 में से 6 घटाइए 20 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए -1 -4 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -4 और थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर हो जाएगा -4 ये -4 ठीक है। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा -20 और यहाँ से -6 और आपको कहीं भी करेक्शन नहीं करना है तो इसके लिए सॉरी गाइस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 -20 6 कितना हो जाएगा -26 -26 बटे में 6। तो यहाँ पर इतना कर लीजिए लिखिए -26 बटे में 6 -26 बटे में 6 काट दीजिए 2 3 6 और 2 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 13। तो हमारे पास क्या आ गया y का मान लिखिए y का मान आ गया है हमारे पास -13 बटे में 3। तो स्टूडेंट x का मान हमारे पास आया है यहाँ से देखिए x का मान तो यहाँ पर 0 है और y का मान क्या आया -13 बटे 3। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 -13 बटे में 3 और जो अनुपात है वो हमारा क्या है 5 और 1 का। तो लिखिए अतः प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक 0 -13 बटे 3 अतः प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक -0 -13 बटे 3
और अगर बात करें अनुपात की, तो अनुपात क्या आया M1 और M2 का 5:1 है। ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ए जो 0y है इसका निर्देशांक क्या है 0 - 13/3 और ए जो निर्देशांक है इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में काटता है 5:1 के अनुपात में काटता है। इसका मान 5 आया है और इसका मान 1 आया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। तो स्टूडेंट ए रहा हमारे सामने वृत्त और वृत्त का व्यास भी है, तो वृत्त में व्यास भी बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ए बी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिखिए ए बी वृत्त का व्यास हो गया, तो इसका भैया केंद्र भी होगा। तो ए हो गया केंद्र जिसका केंद्र 2 - 3 है। तो यहाँ पर देखिए ए जो केंद्र है ए 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख रहे हो बी का निर्देशांक 1 4 है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे जो वृत्त का केंद्र होता है, ध्यान से बात को सुनिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में काटता है। यानी कि ये जो केंद्र है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। लिखिए यहाँ पर माना गया, माना ए के निर्देशांक एक्स वाई है, तो माना जो ए है ए का निर्देशांक एक्स वाई है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र लिखिए जो बिंदु 2 - 3 है, 2 - 3 ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है, ये आप लोग जानते हैं, ए बी का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है, ए हमारा एक्स बराबर होता है दिस प्लस दिस अपॉन 2 के। देखिए यहाँ से जो हमारा 2 है वो बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के। और यहाँ से देखिए ये जो -3 है ए बराबर होगा किसके, y प्लस 4 अपॉन 2 के। आप लोगों को अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद हो तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग एकदम आसानी के साथ कर ले जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इस तरफ भेजेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पर x प्लस 1, इस 1 को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 और 4 में से आप 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 3। चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं। यहाँ से देखिए इस 2 को आप इधर भेजेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। इस 4 को आप इस तरफ भेज दीजिए तो हमें क्या मिलेगा -6 और प्लस 4 इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू y। और यहाँ से आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा -10। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु A है इसका जो निर्देशांक हमने एक्स वाई माना, तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 10। तो लिखिए अतः जो बिंदु है A का निर्देशांक क्या आ गया 3 - 10। लेकिन अतः बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक 3 - 10 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कुछ तरीके से प्रश्नों को हल किया। तो स्टूडेंट मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का, आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए।
फॉर्मूला आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको याद होगा। समझिए हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम दिया ए और इसका निर्देशांक है x1 y1, और यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 और y2। तो इन बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बन रहा है और इस रेखा पर खंड पर कोई बिंदु P है और ये जो बिंदु P है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। यही मध्य बिंदु की बात हो रही थी। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या था, मध्य बिंदु था। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो x होगा, ये जो x होगा वो बराबर होगा किसके, दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 के। और अगर इस y की बात करें तो ये जो y है बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने बराबर लिखा है दिस प्लस दिस अपॉन 2 के, और इसको हमने बराबर लिखा दिस प्लस दिस अपॉन 2 के। तो आप लोगों ने फॉर्मूले को समझ लिया होगा। फॉर्मूला स्टूडेंट अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप लोग प्रश्नों में इसको अच्छे से अप्लाई कर ले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको हवा में नहीं लेना है, इनको सॉल्व करने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसके शीर्ष हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो चलिए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले से स्टडी कर लिया होगा, पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर हमें जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो हमारा क्या होगा, देखिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए इनको क्रम में लेते हैं, इसको बाद सॉल्व करते हैं। इसको हम ले लेते हैं ई ए, इसको हम स्टूडेंट क्या ले लेते हैं, इसको हम ए ले लेते हैं, और इसको हमने बी लिया, इसको हमने सी लिया, और ए वाला जो शीर्ष है इसको हमने डी लिया। ए का निर्देशांक देखिए क्या है, क्रम में लेना है, ठीक है। इसको अगर हमने 1 2 लिया तो इसको हमें 4 y लेना पड़ेगा, और इसे हमें x 6 और इसे हमें 3 5 लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही लेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले। देखिए परस्पर ये है समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखिए परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस AC देखिए AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यही होगा। तो अगर हम लोग AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लें, और यहाँ से देखिए ये जो विकर्ण BD है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, तो दोनों तो इसी बिंदु पर आएंगे, तो दोनों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखिए अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अतः जो विकर्ण हमारा AC है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक
बराबर हो जाएगा। देखिए आप लोग बातों को फिर से समझ लीजिए, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ए ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है। तो ए जो ए सी विकर्ण है और ये जो बी डी है, दोनों आपस में एक दूसरे को यहीं पर काटेंगे। अगर हम लोग ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो हमें यहाँ का निर्देशांक मिलेगा, और बी डी का निर्देशांक निकालें तो भी हमें यहाँ का निर्देशांक मिलेगा। तो दोनों निर्देशांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अतः विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक के। विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक का निर्देशांक। अब स्टूडेंट एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला भी हमने आपको सिखाया। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो लिखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, और देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2, तो लिखिए 2 प्लस 6 अपॉन में 2। और ए बराबर किसके होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 प्लस 3 अपॉन में 2 के, तो लिखिए 4 प्लस 3 अपॉन में 2। और यहाँ पर देखिए y प्लस 5 अपॉन में 2, तो y प्लस 5 अपॉन में 2। तो ए हमारा हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ए जो x होगा, देखिए ए जो x, ए बराबर होगा इस वाले x के, और ए जो y है ये बराबर होगा इस वाले y के। तो बराबर दिखा दीजिए, जो हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 होगा वो बराबर होगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 बटे 2 के। और यहाँ पर देखिए ये जो y निर्देशांक है, y अक्ष का निर्देशांक, वो बराबर होगा इसके। तो 2 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2, वो बराबर होगा y प्लस 5 अपॉन में 2 के। तो हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7, a1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे 6। और आप आगे देखिए, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू वाई प्लस में 5, और यहाँ से y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस 5 को यहाँ पर लेकर के आइए, तो 8 माइनस 5, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमें x और y के मान बताने थे स्टूडेंट, देखिए मैं क्या बताना था। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो x आप देख रहे हो, इस x का मान हमारे पास क्या आ गया है, इस x का मान आया है 6, और यहाँ पर ये जो y है, y का मान आया है 3। लिखिए अतः x और y के मान क्रमशः, लिखिए अतः x और y के मान क्रमशः y के मान क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब x का मान क्या है 6 है, और y का मान क्या है 3 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ऑफ 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो स्टूडेंट हमें बीच की दूरी कितनी दी गई है, जो बिंदु P और Q है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी में 10 मात्रक दी गई है। बिंदु P का निर्देशांक हमें 2-3 दिया गया है। बिंदु Q के निर्देशांक की बात करें, Q का निर्देशांक हमें 10 y दिया गया। तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए दूरी की अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु P और Q है, P और Q के बीच की जो दूरी है उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी में 10 मात्रक दिया गया, ठीक है, कितना दिया गया, 10 मात्रक दिया गया, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए दूरी। x2 का मान देखिए कितना है, चलिए इसको हम x1 y1 x2 y2 ले रहे हैं, तो x2 का मान क्या है, 10 है, यहाँ पर लिखे 10 माइनस x1 का मान क्या है, 2 है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान y है और हमें इस y का मान क्या करना है, निकालना है, और यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, हल कर लीजिए। यहाँ पर 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से आप 2 घटाएंगे, तो स्टूडेंट 10 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या है, एक करड़ी है, करड़ी को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए आता है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और यहाँ पर देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको खोल दीजिए, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 3 क्या हो जाएगा, 6, y हमारे पास ये आ गया। इस 64 को आप इधर भेजिए, तो 100 माइनस 64 करेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है, इस प्लस 9 को इधर भेजिए, होएगा -9, और यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y। आगे चलिए, देखिए 36 में से 9 घटाना है तो क्या बचेगा हमारे पास, आप सोच करके बताइए, 27 9 36 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, y स्क्वायर प्लस में 6y। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, और इस प्लस 27 को यहाँ पर लेकर के आएंगे, हो जाएगा -27 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है, और ये जो द्विघात समीकरण बना है इसको हम हल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से हमें y का मान मिलेगा। चलिए यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण मिला है इसको हम लोग हल करते हैं, लिखिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 को हल करने पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें गुणनखंड करना है, तो आप लोग गुणनखंड करना जानते ही होंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए y स्क्वायर प्लस 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, तो यहाँ पर प्लस 9y, यहाँ पर -3y, यहाँ पर -27 इज इक्वल टू 0। 9 में से 3 घटाएंगे 6, गुणनखंड सही है। चलिए कॉमन करिए, हमने y कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस में 9, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y प्लस 9, देखिए y प्लस 9 यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y -3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हमारा y प्लस 9 यदि लिखना y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, और अगर हमारा जो y -3 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो हमें y का मान बताना था, तो y का मान देखिए हमारे पास क्या आ गया है, -9 और 3। लिखिए y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, -9 3, और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए,
इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 विभाजित करता है। तो स्टूडेंट अनुपात निकालना है, तो अनुपात आप लोग निकालिए। यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें दी गई हमने राइट कर लिया है। तो अंतः विभाजन की स्थिति में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अंतः विभाजन की स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो x इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यही तो हमारा एक्स वाई है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है। अब हमें a दिया है तो हम इसी बिंदु को लेकर के चलेंगे। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। और y के लिए क्या होता है, देखिए y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखिए, x का मान देखिए क्या दिया, -1। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, तो x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आप -1 लिख दीजिए। और m1 हमें निकालना है, x2 का मान देखिए क्या है, 6 है। तो यहाँ पर आप x2 का मान 6 रखिए प्लस m2, और m2 का मान देखिए क्या दिया गया है, m2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। n2 में x1 और x1 का मान है -3 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए इधर भी मान रख देते हैं y, m1 निकालना है और y का मान हमें देखिए रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप y का मान रखिए, y देखिए हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पर आप 6 रख दीजिए। m1 y2 का मान देखिए क्या दिया गया, -8, तो यहाँ पर लिखिए -8 प्लस m2 निकालना है। और y1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है स्टूडेंट, y1 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 10 है। तो आप इनटू में यहाँ पर 10 लिख दीजिए अपॉन में m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट हमें m1 m2 अनुपात ही निकालना है, तो किसी एक को लेकर के सॉल्व करेंगे। अगर आप इस x वाले को लेकर के सॉल्व करोगे तब भी आपको अनुपात मिल जाएगा, इस y वाले को लेकर के सॉल्व करोगे तब भी आपको अनुपात मिल जाएगा। हमने आपके समझने के लिए दोनों तरफ लिख दिया है, तो आप किसी को भी सॉल्व कर लेना है, आपको मान मिल जाएगा m2 का। हल करते हैं, तो -1 m1 प्लस m2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 m1। अब यहाँ पर देखिए -3 m2, और यहाँ पर देखिए m1 प्लस में m2। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, -m1 -1 से मल्टीप्लाई करिए -m2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6 टाइम्स ऑफ m1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ m2। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ m2। स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने इस m1 m2 को इधर भेज दिया है, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर गलती से हो गया, यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसको इधर भेजा ना, तो यहाँ पर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 6m1 है, ये -3m2 है, तो -3m2 को इधर भेजते हैं, +3m2 हो जाएगा। और यहाँ से +3m2, यहाँ से -m2, और यहाँ पर देखिए क्या है 6m1 है, और a -m1 इधर आएगा तो हो जाएगा +m1, माइनस इधर आएगा प्लस 3m2 है, यहाँ से -m2 है। तो देखिए 3m2 में से m2 घटा देंगे तो हमारे पास 2m2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7m1। तो हमें m1 और m2 के बीच अनुपात निकालना है, तो m1 और m2 के बीच अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए m1 है, और इस m2 को यहाँ पर लेकर के आइए, हो गया m1 अपॉन m2, और यहाँ पर 2 है, और आप इस 7 को यहाँ पर भेज दीजिए। तो m1 और m2 के बीच m1 और m2, m1 अपॉन m2 क्या आ गया 2/7,
तो इसलिए जो हमारा M1 और M2 के बीच में अनुपात है वो क्या आ गया स्टूडेंट, 2:7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इस y वाले को लेकर के सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा 2:7, 2:7। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट इसमें हमने हर तरीके के प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये रेखा है और ये जो रेखा है क्या काम कर रही है, x अक्ष को P पर तथा यहाँ पर देखिए x अक्ष को किस पर, x अक्ष को Q पर, यहाँ पर देखिए x अक्ष को Q पर और ये हमारा y अक्ष है और y अक्ष को किस पर, P पर प्रतिच्छेद करती है। PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु ये जो -2,5 है, PQ का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये जो -2,5 है इसका मध्य बिंदु है। तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें P और Q का निर्देशांक निकाला। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से देखिए क्या हो जाएगा, लिख दीजिए मध्य बिंदु के सूत्र से, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मध्य बिंदु के सूत्र से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा -2 है, -2 बराबर होगा किसके, x2 + 0 के, या फिर लिखिए 0 + x2 के, 0 + x2/2 के, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आप देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 + x2/2 बराबर हो जाएगा -2 के। तो यहाँ से हमारे पास x2 = क्या आ जाएगा, -4, और x2 का मान आ गया -4। तो ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए -4 और 0। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखिए, ये जो हमारा 5 है वो 5 किसके बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि 0 + y/2 के। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 = 0 + y क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से देख सकते हैं y का मान क्या आ गया 10, और इसमें अगर हम लोग y के स्थान पे 10 रख देंगे तो 0 10, यही हमारा निर्देशांक हो गया। हमें p का निर्देशांक बताना था, तो p का निर्देशांक हमारे पास -0 10, और जो q है q का निर्देशांक -40। लिखिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा हमसे अजीब तरीके से पूछ लिया, देखिए y तथा x अक्ष, ठीक है, तो ऐसा आपको फंसाने के लिए पूछा गया, तो गलती इस तरीके की नहीं करनी है। लिखिए अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या दिया गया है, 0 10, 0 10 तथा Q का निर्देशांक -4 0 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमने इसको हल कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए। यदि a 5 -1 b -3 -2 तथा c -1 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, और यहाँ पर चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ए हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, और हमें शीर्ष दिए गए हैं। तो ए हमारा ए है, और ए का निर्देशांक क्या दिया गया, 5 -1, और जो बी है बी का निर्देशांक हमें दिया है -3 -2, और जो बिंदु सी है बिंदु सी का निर्देशांक हमें दिया गया -1 8। तो शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो शीर्ष ए है
शीर्ष ए से जाने वाली जो मध्यिका है, हमें मध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो स्टूडेंट मध्यिका वो होती है, देखिए मध्यिका क्या होती है, ये शीर्ष है तो सामने की भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि चलिए इसको नाम दे देते हैं। ये जो बिंदु डी है, ये बिंदु डी क्या काम करेगा, इस बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि डी मध्य बिंदु होगा बीसी का। लिखिए, दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है। लिखिए, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि मध्यिका दिया गया हमसे कहा जा रहा है मध्य बिंदु होगा, यह मध्य बिंदु है। तो इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु डी का निर्देशांक, स्टूडेंट आप लोग यहां से बात को समझिए, जब हमें डी का निर्देशांक मिल जाएगा तभी हम लोग ये जो मध्यिका है इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बिंदु डी का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए ये मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 प्लस एक्स टू अपॉन में 2, तो x1 का क्या मान क्या है, -1 प्लस -3, लिखिए -1, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अपॉन में 2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, तो 8 माइनस 2 अपॉन में 2। अब आप इसको हल कर लीजिए और आपको बिंदु डी का निर्देशांक मिल जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 अपॉन 2, 8 में से 2 घटा देंगे 6 अपॉन 2। हल करिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अगर हम लोग इस बिंदु डी के निर्देशांक की बात करें तो 2 3 आ गया है, ठीक है। और एडी हमारी क्या है, मध्यिका है। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बिंदु ए और डी के बीच की दूरी मध्यिका एडी की लंबाई हो जाएगी। लिखिए, मध्यिका एडी की लंबाई बराबर मध्यिका एडी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, बिंदु ए और डी के बीच की दूरी के बराबर। बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, और स्टूडेंट बीच की दूरी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, बिंदु ए और डी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा, आप किसी को x2 ले लीजिए, किसी को भी x1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको ले लेते, चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। x2 लेते हैं 5 को, तो 5 यहाँ पर माइनस होगा और ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस लिखिए y2 माइनस y1, तो भैया इसको हमने x2 लिया है तो इसको y2 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर +3 है, हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का हमने होल स्क्वायर किया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मध्यिका एडी की लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49। यहाँ पर लिखिए प्लस -3 -1 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 16, और 49 में 16 जोड़ेंगे तो 49 6 55, और 55 10 कितना हो जाएगा 65। हमारे पास क्या आ गया √65। यही जो मध्यिका एडी है, मध्यिका एडी की लंबाई हमारे पास आ गई है। और स्टूडेंट हमें यही बताना था, देखिए मैं क्या बताना था, तो शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए शीर्ष ए है, इससे जाने वाली मध्यिका एडी हो गई, और जो मध्यिका एडी है उसकी लंबाई हमने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ गया √65 इकाई। लिखिए, अतः शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई
कितनी है स्टूडेंट की लंबाई √65 इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो भी मात्रक होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया। स्टूडेंट क्वेश्चन तो अभी और भी हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप लोग हल करना। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं स्टूडेंट, आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ना, इनको हल करने का प्रयास करना। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको आपको जरूर से जरूर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना स्टूडेंट कॉन्सेप्ट वही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसका जो अगला पार्ट आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से स्टडी कर लेना, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग पढ़ना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।